ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 353वीं कक्षा 9वें अध्याय का द्वितीय पाठ आगे देखेंगे। कल प्रथम पाठ समाप्त हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2426। 2426 भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति के मध्य से न त्वन्यथा सामकृतम भवती इति अर्थापत्या गिरापदस्य कर्तव्यता कल्प्यते। तो यहाँ पर ये अर्थापत्ति जी किस प्रकार से देख रहा है? अर्थापत्ति, हाँ, पूर्व पक्षी की कर्तव्यता को देखना है। ठीक है, गिरा पद भी कर्तव्य है, ये कल्पित कर रहे हैं अर्थापत्ति से। क्यों? क्योंकि साम को की कर्तव्यता तो कही गई है, साम की कर्तव्यता कही गई है। यदि गिरा पद की कर्तव्यता नहीं होती, साम में से एक अकेला गिरा पद है, उसकी कर्तव्यता नहीं होती, तो जो अपूर्ण साम था, गिरा पद अगर हटा दिया जाए या उसकी कुछ और ले आए तो अन्यथा हो गया ना। वो अन्यथा मतलब बदल करके हो गया। यदि साम को अन्यथा कर दें तो वो चरितार्थ नहीं होता है, कृत नहीं होता है, साम नहीं कहा गया। ठीक है, जब साम की इति कर्तव्यता कह दी गई तो गिरा की भी इति कर्तव्यता की कर्तव्यता कह दी गई। ये तो तात्पर्य है इनका अर्थापत्ति से। ऐसा कैसे पता लगा? क्योंकि यदि गिरापद नहीं होता या साम में कुछ अंतर कर दिया जाता मंत्र में, तो वो मंत्र मंत्र नहीं कहलाता है, कृत चरितार्थ नहीं होता है। यदि गिरा पद की कर्तव्यता नहीं होती तो बिना गिरा के भी जब साम को बोला जाता तो वो चरितार्थ हो जाना चाहिए था। बिना एक शब्द के, यानी एक शब्द हटा करके भी यदि बोलते तो भी चरितार्थ होना चाहिए था, लेकिन चरितार्थ नहीं होता है, पूरा ही होना चाहिए। तो पूरा होना चाहिए, इसका मतलब है उसका प्रत्येक पद भी कर्तव्य के रूप में माना जाएगा। यह अर्थापत्ति से सीधे सीधे शब्द से, वाक्य से एक एक पद की कर्तव्यता नहीं कही गई, पूरे मंत्र की कर्तव्यता की गई, तो बाकी पदों की भी कर्तव्यता आ जाती है। क्योंकि यदि उनमें से किसी को छोड़ के या उस मंत्र को बदल करके, विकार करके, अन्यथा करके बोला जाएगा तो वो चरितार्थ नहीं होता है। हो गया। इसी पंक्ति का जो अर्थ हिंदी में किया है व्याख्या में, तीसरी पंक्ति, हाँ, अन्य रूप वाला साम होता है, तो यहाँ पे शायद न छूट गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे जुड़ गया बोल। इस अर्थापत्ति से गिरा पद की कर्तव्यता कल्पित नहीं होती है। न तो आगे जोड़ दिया, लेकिन ये अर्थ थोड़ा अलग तरह से है। न को आगे थोड़ा आगे दे करके है, इस अर्थापत्ति से गिरा पद की कर्तव्यता कल्पित नहीं होती।
देखिए, इस तरह का ये अर्थ नहीं है। इसको न को आप बाद में ले जाएंगे तो यूं स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो अलग बात है। गिरा पद की कर्तव्यता कैसे कही जा रही है? अर्थापत्ति से। इसका मतलब है कि ये यूं नहीं कह रहे हैं कि गिरा पद की कर्तव्यता नहीं कल्पित होती। जब गिरा पद की कर्तव्यता कही जाती है, कल्पित की जाती है, तो वो अर्थापत्ति से होती है, ये कह रहे हैं। और इरापद से पुनः श्रुत्या एवं कर्तव्यता, गिरापद की कर्तव्यता श्रुति से हो रही, इरापद की। तो कर्तव्यता तो गिरा की भी आ रही है, कर्तव्यता कल्पित नहीं हो रही है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं यहां पर। इन्होंने ऐसा किया है कि गिरापद की कर्तव्यता तो कल्पित ही नहीं होती है और इरापद की कर्तव्यता श्रुति से होती है, तो उसकी तो कर्तव्यता आ ही नहीं रही है, इसकी कर्तव्यता आ रही है। तो उसमें श्रुति कथन की भी कोई विशेष बात नहीं है, आ रही है बस कर्तव्यता। और ये कहना चाह रहे हैं, वो तो पहले ही कह दिया कि उसकी कर्तव्यता नहीं कही गई है। लेकिन पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि मंत्र की कर्तव्यता कही है तो गिरापद की भी कर्तव्यता कही गई है, ये आ चुका है। तो जब गिरापद की कर्तव्यता कही जा रही है तो वो कैसे कही जा रही है? श्रुति से तो कही नहीं जा रही, वो अर्थापत्ति से कही जा रही। तो इसमें जो न है ना, ये अंत में नहीं जुड़ना ठीक है? हाँ हाँ, अन्यथा साम न कृतम भवती, इसलिए अर्थापत्ति कर रहे हैं कि गिरापद से कर्तव्यता कल्पित है। ऐसा करके आप गिरापद की कर्तव्यता कल्पित कर रहे हो, तो इसको संशोधन कर लीजिए। अन्य रूप वाला साम नहीं होता। इस अर्थापत्ति से गिरापद की कर्तव्यता कल्पित होती है, ये हो गया। हाँ, ये पहले कहते ना, गिरापद से पाठ मात्रम न कर्तव्यता, गिरापद की कर्तव्यता नहीं है। और कुछ हो गया इसमें? इसमें जो मूल भाष्य में संस्कृत में जो दूसरी पंक्ति में पूर्व पक्षी चालू किया है, तत्कथम सामना कर्तव्यता उच्यते, तो पूर्व पक्षी का कहां पर समाप्ति होगा ये कथन? यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। इन्होंने पूर्व पक्षी सिद्धांति ने पहले जो कहा था ना, सामान्य न गिरापदम, इस पर पूर्व पक्षी तत्कथम, ये सामान्य रूप से गिरापद कैसे है? सामान्य रूप से कैसे है? कह रहे सामना कर्तव्यता उच्यते, साम की कर्तव्यता कही जा रही है, तो ये गिरापद सामान्य रूप से नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। इस पर सिद्धांति कह रहा है कि कैसे गिरापद सामान्य पर है? बोले गिरापद से पाठ मात्रम न कर्तव्यता, गिरापद की कर्तव्यता का निषेध, कर्तव्यता का कथन थोड़ा है यहां पर, बस पाठ में है वो। हाँ, और इसकी कर्तव्यता कल्पित की भी जाती, कर्तव्यता कल्पित करनी पड़ रही है। गिरापद की कर्तव्यता कल्पित करनी पड़ी, गिरापद की कर्तव्यता पठित है वहां पर। आचार्य जी, इसमें ये जो सामान्य न गिरापदम, यहां तक तो सिद्धांति ने कहा, ये सिद्धांति का है। हाँ, फिर इसके बाद में आगे पूर्व पक्षी कह रहा है कि तत्कथम सामना कर्तव्यता उच्यते, तो कह रहा है कि कैसे साम की कर्तव्यता कही जा रही है और गिरापद का पाठ मात्र है, उसकी कर्तव्यता नहीं है, ये कैसे है? मतलब साम की तो कर्तव्यता बताई जा रही है और गिरापद की कर्तव्यता नहीं है, केवल पाठ मात्र है। तो अच्छा, फिर आगे सिद्धांति उसका उत्तर दे रहे हैं। ये भी कर सकते हैं। हाँ, तत्कथम सामना कर्तव्यता उच्यते, गिरापद से पाठ मात्रम न कर्तव्यता। ठीक है, इसको पूरे को पूर्व पक्षी का मान सकते हैं। सिद्धांति
आगे से ले सकते हैं। इसको मैंने दूसरे ढंग से क्या लिया, नीचे देखो इन्होंने क्या लिखा है हिंदी में। तो फिर कैसे साम श्रुति एरम कृत्वा, तो फिर कैसे साम की कर्तव्यता कही जाती है? गिरा पद का पाठ मात्र है, कर्तव्यता नहीं है। तो फिर कैसे साम की कर्तव्यता कही जाती है? तत्कथम, ये दोनों पे लगेगा। मतलब कैसे केवल साम की कर्तव्यता तो कही जा रही है, लेकिन गिरा पद को का आप पाठ मात्र कह रहे हो, उसकी कर्तव्यता नहीं कही जा रही है, ये आपने कैसे कह दिया? कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं इसमें ऐसे। और मैं जिस तरह से देख रहा था ना उस समय पहले का यहां पर सिद्धांत ही मैंने कर रखा था। तत्कथम सामना कर्तव्यता उचित है, बोले गिरापद सामान्य रूप से है। बोले ये तत्कथम, ये आपने ऐसे कैसे कह दिया कि गिरापद सामान्य रूप से है? साम की तो कर्तव्यता कही जा रही है और उसमें छुपा हुआ है कि ये साम में ही है। और तो सिद्धांत कहता नहीं, गिरापद से पाठ मात्रम, गिरापद की का तो पाठ मात्र है, न कर्तव्यता। एक ऐसा कर लीजिए, यहां जो पहले था ना गिरापद से पाठ मात्र में, ये पूर्व पक्षी का ही मान लीजिए, ज्यादा संगत है। पूर्व पक्षी कह रहा है तत्कथम, ये कैसे, क्या कैसे, प्रश्न किस पर कि साम की तो कर्तव्यता कही जा रही है लेकिन गिरापद की कर्तव्यता नहीं कही जा रही है, उसका पाठ मात्र, ये कैसे? यहां पर सामना कर्तव्यता उच्चते के बाद पूर्ण विराम जो है ना, यहां या तो अल्प विराम ले लीजिए। तत्कथम सामना कर्तव्यता उच्यते, गिरापद से पाठ मात्रम न कर्तव्यता। तब सिद्धांत कह रहे न तू अन्यथा साम कृतम भवती इति अर्थापत्या गिरापद से कर्तव्यता कल्प्यते, गिरापद से तो पुनः श्रुत्या एवं कर्तव्यता, तेन सामनी सिद्धे नास्ति अर्थापत्तिर गिरापदस्य। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2427 में जो नीचे विवरण दिया हुआ है, विवरण के नीचे से 7वीं पंक्ति ऊपर, इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए भट्ट कुमारिल और कुतूहल वृत्तिकार ने लिखा है। मतलब यहाँ प्रसंग ये है कि जब इससे पहले एक जो लिखा है ना, तो शब्द का कहाँ होगा, क्या होगा, ये हाँ, बताओ। हाँ। तो मंत्र पठित गिरा शब्द का क्या होगा? हाँ, इसी को कह रहे हो आप? हाँ, उसी के बारे में था। हाँ, कहाँ की जगह कहाँ होगा, मतलब क्या होगा। हाँ, क्या होगा। तो फिर इसके लिए इन्होंने जो प्रमाण दिया है कि भट्ट कुमारिल और कुतूहल वृत्तिकार ने ये 3 वचन लिखे हैं, यज्ञा यज्ञी न पुच्छे गायती आदि। फिर इसके तीनों वचनों के बाद में कहते हैं इत्यादि विधियों में जो विकृति रूप नहीं है उनमें यज्ञा यज्ञीय साम के गान में गिरापद को अवकाश मिलता है। और आदि विधियों में जो विकृति रूप नहीं है, यानी प्रकृति रूप है, उनमें यज्ञ यज्ञ साम के गान में गिरापद को अवकाश मिलता है। इसलिए प्रकृति और विकृति में इरापद का ही गान होता है? आगे फिर प्रकृति आ गया, तो इसके लिए भिन्न संशय हो रहा लेना है। चाहिए, भिन्न कुछ होगा, ये स्पष्ट नहीं है ये। हाँ, अग्नि चयन में ये कहा गया है, अग्नियों के आधान के समय यज्ञ यज्ञ का गान होता है। आदि विधियों में जो विकृत रूप नहीं है, ये अग्नि चयन में लिया ना इसको इन्होंने। अग्नि चयन जो है ना, ये विकृति रूप नहीं है, ठीक है। ऐसे जो अग्नि चयन जैसी चीजें हैं उनमें ये साम के गान में गिरापद को अवकाश मिलता है। तो बाकी जो मुख्य कर्म है, प्रकृति हो चाहे विकृति हो, वहां पर ईरा ही आएगा। प्रकृति जो मतलब प्रधान कर्म, उसमें इन्होंने गिरा की जगह ईरा कर दिया, और विकृति में भी प्रकृति के समान होगा, वहां भी ईरापद पहुंच जाएगा। तो प्रश्न था कि फिर इसका गिरा का प्रयोग कहां पर होगा? बोले अग्निधान में हो जाएगा, चयन में हो जाएगा, अग्नि चयन में हो जाएगा। इसको अग्नि चयन को अलग मान करके कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है।
अच्छा, मतलब यहाँ पर ज्योतिषोम में चूंकि ये गिरा को इरा करने के लिए कहा है, प्रकृति में। हाँ प्रकृति में, तो हाँ। इसलिए ज्योतिषोम में और उसकी सारी विकृतियों में तो इरा ही होगा, ईरा ही होगा। लेकिन जो आधान में तो गिरा ही चयन होगा, में, हाँ, क्योंकि इष्टि का चयन में वो उसका इससे संबंध है नहीं। हाँ, क्योंकि इसकी विधियां तो वहाँ जाती नहीं है, इस हाँ, कारण से मतलब हाँ, वहाँ हाँ, पर गिरा ही रहेगा, ऐसा वहां कहना गिरा चाहिए। रह जाएगा, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए प्रकृति और विकृति में तो मतलब प्रधान कर्म यूं कर लीजिए, प्रधान प्रकृति और विकृति में। और अग्नि चयन के लिए स्पष्ट के लिए कर लिया कि ये प्रकृति नहीं है। अग्नि चयन जो है किसी कर्म की प्रकृति नहीं है। हाँ, अग्नि चयन का प्रथम जो कहा गया, आगे आगे अग्नि चयन में ही जो भेद आते हैं वहां तो वो प्रकृति विकृति भाव चलेगा, लेकिन कर्म, प्रधान कर्म की दृष्टि से अग्नि चयन कोई प्रकृति नहीं है। प्रकृति में अग्नि चयन का वर्णन है, यह अलग से है। तो अग्नि चयन में प्रकृति विकृति आपस में होगा तो ठीक है, ये इसी तरह से होना, तात्पर्य यही होना चाहिए। इत्यादि विधियों में जो विकृति रूप नहीं है। ठीक है जी, और इसी पृष्ठ में 2427 में ही जो ऊपर वचन दिया है, न गिरा गिरेति ब्रूयात, और यद गिरा गिरेति ब्रूयात आत्मानमेव तद उद्गाता उद्गिरेत ऐरम कृत्वा उद्गेयम। तो इसमें यहाँ जो ऐरम कृत्वा उद्गेयम, ये तो विधि वचन हो गया, और इससे पहले न गिरा इति गिरा गिरेति ब्रूयात, ये निषेध वचन माना जाएगा इसमें। मानना ही चाहिए। तो फिर यहाँ पर वाक्य भेद नहीं होगा जो अगर दो विधि मानेंगे, क्योंकि एक निषेध की भी विधि हो रही है और एक उसकी भी विधि हो रही है। संबद्ध है। वैसे तो निषेध किया है इन्होंने, गिरा गिरा नहीं बोलना चाहिए, और अर्थवाद भी उसी का ही है, यानी निंदार्थवाद। आत्मानम एव तद उद्गाता उद्गिरेत, ठीक है, ये निंदा में है ना, तो उसी के लिए विधि यानी निषेध रूप में यहां पर ये नई बात कही गई। गिरा को नहीं बोले, ये एक नया बात ही की गई, विधि की गई, यानी अनुवाद नहीं है, विधि की गई। अब है कि फिर करे क्या, तो ऐरम कृत्वा उत्केयम, दो होना चाहिए, यहां दो वाक्य मानने चाहिए। लेकिन ये इसको साकांक्ष ये करो कि चलो इसको नहीं बोले, तो इससे एक अर्थ तो यह है कि बस बस नहीं बोले, उसकी जगह पे कुछ नहीं। ठीक है कि वो बोले, नहीं बोले, और उसकी जगह पे क्या बोले, फिर ऐसे करके करेंगे तो साकांक्ष बनेगा। लेकिन ये अलग अलग मान सकते हैं दो वाक्य। क्योंकि ये दोनों नए हैं, ये दोनों बातें नई कही जा रही हैं। मिला करके करेंगे, एक करना है तो उसको न बोल करके ये बोले, ऐसा करके करेंगे। इसको न बोल करके ये बोले, ये नहीं बोले, इसकी जगह पे ये बोले, ऐसा करके जोड़ सकते हैं। वैसे तो ठीक है, इसमें इनका क्या अभिप्राय, मैं तो अपने वैसे ही वहां से बोल रहा हूं, दो होने चाहिए यहां पर। इनका क्या तात्पर्य है ये तो स्पष्ट नहीं है। और कोई? जी, दूसरा है 2429 पृष्ठ में, 2429। 29। हाँ। इसमें जो विवरण में जो पहला दूसरा अनुच्छेद है टुक टीका में जो लिखा हुआ है, हम्म। तो यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि वृद्धम तालव्यम प्रथमः स्वरः सूत्र उद्धृत किया है। तो इन सूत्रों में ऐसा लग रहा है कि ये साम गान में मतलब कहाँ पर क्या होता है उसका विधान करने वाले सूत्र हैं। तो इन कहाँ के सूत्र हैं ये पता नहीं लग रहा है, या तो कोई ऐसा ये शास्त्र नहीं होगा कहा। जिसमें, या तो प्रातिशाख्य में होने चाहिए, संभावना वचन होने चाहिए, और कहीं के हो सकते हैं, लिखा नहीं इन्होंने। हाँ,
और एक प्रश्न है 2430 पृष्ठ में भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, हाँ, इसमें कह रहे हैं कि न गिरा पदस्य इत्येतत् तद्धितेन उच्यते न अप्रगीतस्य इरापदस्य विकारस तद्धितेन अध्यवसीयते। ये तो समझ में आ गया था। इसके बाद वाला जो है पश्चात तद्धितार्थो विकारम ब्रूयात्, तो यहाँ मतलब किसके पश्चात ये नहीं समझ में आ रहा है और किस तरीके से वो बाद में विकार को कहेगा। देखो, न गिरा पदस्य इति एतत् तद्धितेन उच्यते, ये गिरापद में होगा, ये तो तद्धित कह नहीं रहा है। ठीक है, गिरापद का तो विकार है नहीं, ये तो कहा नहीं है। न गिरापदस्य इति एतत् तद्धितेन उच्यते, एक बार। न अप्रगीतस्य इरापदस्य विकारः, अप्रगीत रहते हुए, अथवा न अत्र गीतस्य इरापदस्य विकारः, अप्रगीति ले लीजिए जो कर रखा है, न अप्रगीतस्य इरापदस्य, जो अप्रगीत इरापद है यानी मूल इरापद जो है उसके किसी विकार को तद्धित शब्द से निश्चय किया जा रहा है। ऐरम में तद्धित प्रत्यय क्या कह रहा है? तो वैसे तो वहां पर है कि तात्पर्य तो है कि गिरा की जगह इरा करना है। तो पहली बात तो ये कही कि गिरा पद के ये हो, गिरा पद के स्थान पे ये हो, ऐसा तद्धित के से नहीं कहा जा रहा है कि इसके स्थान पर ये हो, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। और अप्रगीत जो इरापद है उसके विकार को भी नहीं कहा जा रहा है। ऐरम तस्य विकार है, तस्य विकार है अर्थ में इरा का विकार, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है यहां पर। और पश्चात तद्धितार्थो विकारम ब्रूयात्, बाद में तद्धितार्थ विकार को कहे, ऐसा अगर माने, विकारम ब्रूयात् इति असौ अनुद्यते एव, तो बोले वो ही पीछे कहा जाए, उद्गेयम जो कहा गया है ना, उद्गेयम वो, पश्चात तद्धितार्थो विकारम ब्रूयात् इति असौ अनुद्यते एव, उद्गेयम के लिए ये बोलते हैं इरापदस्य विकारम कृत्वा उद्गेयम, ऐरम कृत्वा उद्गेयम, ऐरम कृत्वा उद्गेयम। अगर उद्गेयम फिर अनुवाद हो जाएगा, अगर ऐरम में जो तद्धित प्रत्यय है वो विकार को कहे, और विकार क्या होगा, ये गान ही होगा, तो तद्धित ने ही उसको कह दिया, तद्धित ने ही उसको कह दिया, तो जो उद्गेयम है ये अनुवाद हो जाएगा। जबकि उद्गेयम गाना है, ये गान का कहा जा रहा है। पश्चात तद्धितार्थो विकारम ब्रूयात् इति असौ अनुद्यते एव, वो बाद में कहा ही जा रहा है, उद्गेयम तो कहा ही जा रहा है, ये विकार हो ये तो कहा ही जा रहा है। यह प्रकृत्य अर्थ इरापदस्य इति सविधीयते, इरापद का जो प्रकृत्य अर्थ है यानी वो इरापद, उसका विधान किया जा रहा है। तेने पदान्यत्व परम एतत् वचनम, ये जो वचन है ये भिन्न पद को लाने परक है, गिरा की जगह इरा आए ये यहां पर कहा जा रहा है। ऐरम कृत्वा उद्गेयम, यहां पर गिरा की जगह इरा आए, इसमें पद की प्रधानता है। पदान्यत्व परक ये है कि पद का अन्यत्व करना है, इस परक ये वचन है। न गीति अन्यत गीति अनन्वय परम, गीति यहां पर नहीं होगी क्योंकि पूर्व पक्षी यही कह रहा था कि बिना गीति के होगा, अप्रगीत होना चाहिए, तो गीति न हो इस परक तो ये वाक्य है नहीं। गीतिर ही विकार है सामान्य निर्दिश्यते, थोड़ा संदिग्ध है वैसे तो इसकी जो स्पष्टता है, पर मेरे को तो ऐसा ही समझ में आ रहा है।
देखो, तत्र अनेन प्रकारेण, तीसरी पंक्ति से, तत्र अनेन प्रकारेण इरापदम विधीयते, हो गया। नान्यम प्रगाणात इरापदस्य विकारम ब्रूयात। इरापद का विकार गान के अतिरिक्त, प्रगाण के अतिरिक्त तो आप कर नहीं सकते। ऊपर का इरापदस्य विकारम कृत्वा उद्गयम, तो विकार तो करना ही है, और विकार सामगान के अतिरिक्त और कुछ कर नहीं सकते यहां पर। न गिरापदस्य इत्येतत् तद्धितेन उच्यते, ये यूं कह रहे हैं कि यहां गिरापद का विकार कहा जा रहा हो ऐसा तो है नहीं। गिरापद का विकार तो कहा नहीं जा रहा है, शब्द तो वहां इरा है। अगर गिरा शब्द होता और उस पर उसके बाद तद्धित प्रत्यय आता तो यह हो सकता था कि गिरा का विकार, विकार मतलब तो गान। तो जब यूं कह रहे ऐरम कृत्वा उद्गेयम, किसको गाए, किसको गाए? ऐरम कृत्वा, इरा करके किसको गाए? गिरा को है, तस्य विकार अर्थ में लीजिए। इरा ऐसा विकार करके बोले, किसी को कहें कि तुतला के बोले, किसको तुतला के बोले? ये तो वैसे धर्म है, तो श्री बोले तो बोले श्रीमान करके बोले, ऐसा बोले। श्रीमान करके बोले, नाम कहा तो बोले जी करके बोले, या श्रीमान, श्री को श्रीमान करके बोले। भाई श्रीमान करके बोले तो किसको श्रीमान करके बोले? श्री को श्रीमान करके बोले, ऐसा कुछ वहां कहेंगे। जिसमें बदलाव ला रहे हैं, जिसकी जगह पे दूसरा बोले, उसके लिए कहा जाएगा भाई इसको ऐसे बोलो, आप स्पष्ट करके बोलो, स्पष्ट बोलो, स्पष्ट ऐसा बोलो। तो किसको स्पष्ट ऐसा बोलो? जो भी है अस्पष्ट जो बोलते हैं उसको स्पष्ट करके बोलो। तो उस तरह से कि न गिरा पदस्य इत्येतत् तद्धितेन उच्यते। पहले तो इन्होंने कहा कि प्रगाण के अतिरिक्त कोई विकार है नहीं, अगर आप विकार लेते हैं, और गिरा पद का ये विकार तद्धित से कहा नहीं जा रहा है। ये तो इरा के लिए माना जाएगा ना, तस्य विकार में इरा का विकार, गिरा का विकार थोड़ा ना कहा जा रहा है यहां पर। न गिरापदस्य इत्येतत् तद्धितेन उच्यते न अप्रगीतस्य इरापदस्य विकारः, और जो अप्रगीत इरापद है उसका कोई विकार है नहीं, उसका जो विकार है। अप्रगीत जो इरापद है, क्योंकि वहां पढ़ा हुआ तो इरापद है, जिससे तद्धित लाए हैं वो अविकृत इरापद है, गान वाला तो है नहीं। गान का आय आई यदि तो कोई शब्द वहां पर पढ़ा नहीं गया है, तो मूल ही तो इरापद है, उसी से तो तद्धित लाए हैं। तो तत् अप्रगीतस्य इरापदस्य विकारः तद्धित शब्देन अध्यवसीयते, उसी का निश्चय होगा। पश्चात तद्धितार्थो विकारम ब्रूयात इति असौ अनुद्यते एवं। ऐसा कि बाद में तद्धित अर्थ विकार को कहेगा, तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ है वो विकार को कहेगा। इरा पद तो इरा को ही कहेगा, ठीक है। इसमें ऐसा करिए कि गिरा पद से तो तद्धित आया नहीं है, आया तो इरा से है, तो इरा पद तो स्वयं अपने आप में उद्धृत हो गया। अब उसके बाद में इरा पद के बाद में, इरा पद में स्वयं में कोई विकार करके नहीं पढ़ा गया है, इरा पद जू का तू है। अब उसका विकार, ये जो विकार अर्थ है ये बाद में आएगा तद्धित प्रत्यय से, तद्धित का अर्थ ये बाद में आएगा। पहले तो इरा पद आएगा, फिर तद्धित का अर्थ विकार आएगा, तस्य विकार में लेंगे जब। पश्चात तद्धितार्थो विकारम ब्रूयात इति असौ अनुद्यते एवं। तो ये इसी का ही अनुवाद बाद में किया जा रहा है, ऐरम कृत्वा उद्गेयम। उद्गेयम जो है ये उसी का अनुवाद किया जा रहा है, उद्गेयम विकार का ही अनुवाद किया जा रहा है। यह प्रकृत्यर्थ इरापदस्य इति स विधीयते। और यहां विधान जो क्या किया गया है, यह प्रकृत्यर्थ, जो प्रकृत अर्थ है इरापद का, उसका विधान किया जा रहा है।
तेन पदान्यत्व परम एतद् वचनम। इतना ही समझ में आ रहा है ये। अब बाकी जो नीचे अर्थ है वो, ये तो अनुवाद जैसा है, सीधे सीधे किया हुआ है, उसको खुला नहीं है उसमें, उतना तो संस्कृत से ही पता लग जाता है। अब देखो इसमें अंतर लगता है ना, पहले जैसे खोलते थे, नवे के अंदर कितना अंतर आ गया है। इसमें लिखा भी है इन्होंने, रुग्ण भी थे और उस समय बस तेजी से और सामान्य रूप से, इसका शायद संशोधन भी नहीं किया, ऐसा लिखा है इन्होंने, शुरू में लिखा है ना, प्रूफ नहीं देख पाए, बोला होगा, लिख दिया, किसी ने लिखवाया होगा और वो देख नहीं पाए थे। हाँ, लेकिन लिखाया तो उन्होंने ही होगा। इनका निधन जून 94 में हुआ था। ये जो लिखा है ना इन्होंने, देखो दिसंबर 1993 का लिखा हुआ है ये भूमिका, दिसंबर 93, और जून 94 में तो उनका देहांत हो गया था। अंतिम समय की बात है, तो देख नहीं पाए उस समय भी, उससे पहले भी रुग्ण रहे होंगे। उतना विस्तार भी नहीं है ना उस समय। होगा कि भाई करूं मैं, एक वचन उन्होंने करा भाई मैं करूंगा, महाभाष्य को छोड़ करके मीमांसा में लगे थे कि इसको करना ज्यादा जरूरी है। महाभाष्य तो फिर भी पठन पाठन परंपरा में, इसको कोई करने वाला नहीं है, तो नहीं तो पहले उन्होंने महाभाष्य को करने की सोची थी, लिखा है ना भूमिका में भी ऐसे, पर उसको भी किया उन्होंने कुछ, उसको छोड़ करके फिर इसमें लगे थे। लोगों ने कहा होगा कि भाई इसको तो कोई नहीं करने वाला मिलेगा, महाभाष्य तो बहुत पढ़े हुए हो जाएगा, परंपरा भी चल रही है, ये तो परंपरा भी नहीं चल रही थी। उसमें इन्होंने फिर बाद में जो भी किया, जैसा हो पाया होगा वैसा किया। ठीक है। और इसमें भी ये जो नवा पूरा किया है ना इन्होंने, ये पूरा उनका नहीं किया हुआ है। अंत में आप देखेंगे, बीच में कहीं एक आएगा, मैं बताऊंगा आपको वो जगह है, वहां वास्तव में उनका नहीं है। जो उदयवीर जी वाला है ना, उदयवीर जी में भी आर्य मुनि जी का है, किसका लेकर के ये किया हुआ है पूरा नवा अध्याय, एक जगह आए हैं है? हाँ, उदयवीर जी का भी 3 का ही है, और उसमें आर्य मुनि जी का किसका लेकर के पूरा किया हुआ है, वो जो उदयवीर जी के नाम से मिलता है ना, उसमें ये किसी और से लेके यहां भी ऐसे ही बाद में पूरा किया गया, उनका किया हुआ नहीं है युधिष्ठिर जी का। 2527 लिखा हुआ है उसमें। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने आपको बताया था क्या? नहीं, उसमें लिखा हुआ है क्या? कैसे पता लगा आपको? नहीं देख रहे तो हाँ, उसके आगे जो है ना, यहां से बस ये सूत्र भावार्थ, सूत्रार्थ और भावार्थ ये मिल रहा है। तो ये जो बाद का है ना, लेकिन निकालिए 2527वां पृष्ठ, 14वें सूत्र तक युधिष्ठिर जी का किया हुआ था, वो समाप्त हो गया है। अब जो आगे का है, ये पंडित मयाशंकर शर्मा जी का है, झज्जर से प्रकाशित है, पंडित मयाशंकर जी शर्मा का मीमांसा का, उसका 3रा भाग, शावर भाष्य रहित है वो। शावर, ये जो आगे की व्याख्या है ना, ये शावर भाष्य के बिना है। इससे पहले तक की व्याख्या है, ये शावर भाष्य की भी व्याख्या है। इसके आगे की व्याख्या में केवल सूत्र, सूत्रार्थ और उसका भावार्थ दिया है, शावर भाष्य की व्याख्या नहीं है इसके आगे। तो यहां युधिष्ठिर जी का समाप्त हो जाता है। ये इन्होंने इसको पूरा करने के लिए वहां से लेकर के दे दिया है बस। या तो किसी ने बताया होगा, या मैंने उस पुस्तक को देखा होगा, तो झज्जर वाली भी थी ना, भाष्य मिलता है, तो कहोगा ये तो बिल्कुल यूं का तू है आगे का। शावर भाष्य केवल यहीं तक ही है। मयाशंकर, पंडित मयाशंकर शर्मा, झज्जर वाला है, अपने आप ही मिल जाएगा। और उदयवीर जी वाला शायद आर्य मुनि जी का या किसी और का जो लेकर के वो भी पूरा किया, उनका भी 3 अध्याय तक है, वहां विस्तार से। आगे तो फिर बस सूत्र का अर्थ वो उसको पूरा करना था, 6 दर्शनों का जगदीश्वरानंद जी ने जो किया, तो वो उन्होंने वहां से लेकर के उसको पूरा किया है बस। क्योंकि मीमांसा 3 अध्याय, और वो वहीं तक ही बलाबल प्रकरण तक ही पठन पाठन में ज्यादा रहता है, वहीं तक ही लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं बस।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो 9वें अध्याय का द्वितीय पाठ, भूमि शीर्षक देखिए, सामादि शब्दानाम गीति वाचित्वाधिकरणम। सामादि जो शब्द हैं वो गीति के वाचक हैं, ये अधिकरण यहां पर ले रहे हैं। यद्यपि पीछे आ चुका है ये गीतिषु सामाख्या, इसको ये स्वयं भी भाष्यकार उठाएंगे कि मंत्र को साम कहें या मंत्र में जो गान किया जाता है उसको साम कहेंगे। क्योंकि इस प्रसंग में साम का गान कैसे होता है, ऋच्यध्यूढ़म सामगीयते, ऋचा पर आरूढ़ होकर के साम गान किया जाता है। तो एक तो ऋचा हो गई, मंत्र हो भाग हो गया, और एक उस पर गान किया जाता है। तो साम संज्ञा किसकी है, गान सहित ऋचा की है या केवल गान की ही साम संज्ञा है? तो गीतिषु सामाख्या ये पहले आ चुका है, लेकिन यहां पर उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं स्पष्टता के लिए, कुछ कैसे करना चाहिए इसमें। तो भाष्य, संति सामानी, साम है बहुत सारे, कैसे, रथंतरम, बृहत, वैरूपम, वैराजम, शाक्वरम, रैक्वम, रेवतम इति अभित्वा शूरनोनुम इत्यवम आदिशु। इन ऋचाओं में इस तरह के ये साम गाए जाते हैं। तत्रैषु अर्थ संधीयते किम प्रगीता एते मंत्रः सामानी उत गीतयः सामानी इति। तो गाए हुए ये मंत्र साम कहलाते हैं अथवा केवल गीति है वही साम है? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ननु सिद्धम गीतिषु सामख्या इति। ये तो पहले सिद्ध कर ही चुके थे, आप फिर से क्यों उठा रहे हो? स्मृति अच्छी है पूर्व पक्षी की। ननु सिद्धम गीतिषु सामख्या इति। सिद्धांति कह रहा है, उच्यते तत्र द्वितीय अध्याय मंत्रगते भाव शब्दे चोदकत्वम प्रति विचार्यमाणे। बोले वहां पर जो दूसरे अध्याय में बात कर रहे थे, तो मंत्र में स्थित जो भाव शब्द होते हैं, क्रियावाची शब्द हैं, उनके चोदकत्व के प्रति विचार्यमाण था। ये वहां पर विधि की जा रही है, कहा जा रहा है कर्तव्य के रूप में। तो मंत्र भावाशंकाया मंत्र सद्भावोपादनाय, तो मंत्र भाव की आशंका होने पर मंत्र के मंत्र के अभाव की आशंका होने पर मंत्र के सद्भाव के उपादन के लिए वहां पर कहा था तच्चोदकेशु मंत्राख्या। तो जो क्रिया के प्रवर्तक होते हैं उनकी मंत्र संज्ञा कही जाती है, ये वहां पर कहा गया था। इति कृते लक्षणे, ऐसा करने पर अहे बुद्धिये मंत्रम में गोपाय यम ऋषय त्रैविदा विदुः ऋचः सामानी यजुंशी इति। तो हे मंत्र, बुद्धिये मंत्र, मूल मंत्र, आधार रूप मंत्र, मैं गोपाय, मेरी तो रक्षा कर। नहीं, ये हे बुद्धनीय मतलब हे मूल अग्नि ले रहे हैं। अहे का तो मतलब इन्होंने अहिंसनीय ले लिया। बुद्ध मूल रूप में वर्तमान आवसत्य अग्नि को कह रहे हैं। बुद्धनीय मंत्रम में गोपाय, मेरे मंत्र की रक्षा कर तू। यम ऋषय त्रैविदा विदु, जिसको कि ऋषि लोग जो त्रैविदा, तीन के जानने वाले हैं, वो जिसको जानते हैं, उसको जानने वाले जो जानते हैं, वो तीन क्या है, ऋचा, सामानी, यजुंशी। इन तीन को यहां पर कहा गया। तो ऋगादीनाम विभागाय प्रसक्तानुप्रसक्तम लक्षणम गीतिषु सामाख्या इत्युक्तम। तो ऋगादि जो तीन है, इनके विभाग के लिए बस प्रसंगवशात उन्होंने गीतिषु सामाख्या कह दिया, भेद करने के लिए, बाकी वो मुख्य बात नहीं थी। तत्र यदि प्रगीतो मंत्र साम यदि वा गीतमात्रम। तब इस विषय में कहने कि प्रगीत मंत्र साम कहलाता है या तो गीति मात्र साम है। तो वह था ऋग यजुभ्याम अन्यत साम इति सिद्धम। तो वहां पर तो दूसरे अध्याय में तो चाहे प्रगीत मंत्र होता है चाहे केवल गीत होता है, ऋग और यजु से तो वो अलग होना ही था, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। उभय था ऋग यजुर्भ्याम अन्यत साम इति सिद्धे, दोनों ही तरह से उसके सिद्ध हो जाने पर, अन्यत है भिन्न है ऐसा होने पर, अन्यत सिद्धे विभागे न विवेकाय प्रयत्न प्रयोजना भावात। वहां पर विवेक के लिए, ये विवेक विशेष वहां पर नहीं था कि गीति और मंत्र मिलके या तो केवल गीति ही होगी, उसके लिए कोई प्रयोग नहीं था, प्रयोजन का अभाव होने से। हालांकि वहां चर्चा तो हो गई है, यह तो प्रगीते मंत्रे अन्यत कर्म गीति मात्रे अन्यत इति विवेकाय प्रयत्यते। वो तो प्रसंगवशात केवल स्पष्ट कर दिया। यहां इसका प्रयोजन भी है, क्रिया में भी कहीं ना कहीं प्रयोजन आएगा कि प्रगीत मंत्र में अन्य कर्म होगा और गीति मात्र में अन्य कर्म होगा, इसलिए यहां पर भेद करने के लिए विशेष चर्चा की जा रही है। तो जो पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु एतदपि सिद्धम गान कर्मणो वाचक साम शब्द। ये भी सिद्ध है
कि जो साम शब्द है वो गान कर्म का वाचक होता है। कर्म को लेंगे तो गान कर्म का वाचक होता है। सिद्धांति कह रहा उच्यते तदेव पुनरअभिधीयते स्मरणाय उत्तरम अधिकरणम चिंतयितुम। तो ये फिर से स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है। हो चुका, चलो मान ली बात, तो फिर भी स्मरण तो करवा सकते हैं। तो बोले स्मरण किस लिए करा रहे हो? तो बोले उत्तरम अधिकरणम चिंतयितुम, अगले अधिकरण की चिंता विचार करने के लिए फिर से स्मरण करा दिया। ताजा हो जाती है बात, नहीं? स्वामी जी कुछ कहना है? नहीं, अच्छी बात कही कुछ। स्मरण कराने के लिए मतलब इन्होंने ध्यान रखा हमारा कि स्मरण कराते हुए आगे का प्रकरण चला रहे हैं। तो अध्यापक अच्छे माने जाते हैं जो आगे का प्रसंग चल रहा हो तो पीछे की बात को स्मरण कराते हुए कथन करते हैं। गीति ही सामेति स्थिते इदम चिंत्यते। तो गीति साम है, ये स्थित निर्णित होने पर अब ये यहां पर चर्चा की जा रही है। गीतिषु ऋचा प्रधान भूता उत गुणभूता इति। गीतियों में ऋचा प्रधानभूत होती है या गुणभूत होती है? जब गान होता है तो गान बिना ऋचा के तो होगा नहीं। अब गीति प्रधान है या ऋचा प्रधान है, वहां पर ये चर्चा चल रही है। तो गीतिषु ऋचा प्रधान भूता उत गुणभूता इति। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आह नैव स्मरणाय पूर्व पक्षोद्धरणम। पूर्व सिद्धांति ने कहा था ना कि स्मरण के लिए ये केवल कर रहे हैं। तो बोले केवल स्मरण के लिए तो पूर्व पक्ष का उद्धरण किया नहीं जाता है। स्मरण के लिए तो सिद्धांत पक्ष को तो फिर भी बोल दो, पूर्व पक्ष को तो कतो स्मरण क्यों करो? नैव स्मरणाय पूर्व पक्षोद्धरणम नहीं मंत्राह सामानी इति येषो अर्थः स्मर्तव्य। और इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है कि मंत्र साम शब्द से मंत्र होते हैं, इसकी क्यों याद करने की जरूरत है? तो सिद्धांत क्या अत्रोच्यते पूर्व पक्षोपि सिद्धांत स्मरणार्थम एवं उपादीयते। पूर्व पक्ष जो है वो सिद्धांत के स्मरण के लिए लिया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। यत प्रगीतम मंत्र वाक्यम तत्साम इत्येवं पूर्व पक्षम कृत्वा गीति मात्रम साम इति स्थापितम। तो जो प्रगीत मंत्र वाक्य है वो साम है, तत्साम इत्येवं पूर्वम पक्षम, ये जो पूर्व पक्ष है ऐसा करके फिर गीति मात्र साम है ये स्थापित किया था। पूर्व पक्ष भी रखना होता है। तस्मिन स्थिते अयम उत्तरो विचार कर्तव्य, ये स्थिर हो गया है पहले। अब ये नई बात करी जा रही है कि गीतिषु किम ऋचा प्रधानम उत गुणभूता इति। तो गीतियों में ऋचाएं प्रधान होती हैं या गुणभूत होती हैं, ये यहां पर चर्चा की जा रही है। तो कई बार हम सिद्धांत पक्ष रखते हैं तो पूर्व पक्ष रखना ही होता है, विपरीत जो होता है उसको रख करके फिर सिद्धांत पक्ष रखा जाता है। तो क्या पूर्व पक्ष को क्यों रख रहे हो? सिद्धांत को समझने के लिए पूर्व पक्ष को रख रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि नहीं ये गलत है, गलत की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, तो सीधे सही सही बता दो ये है, गलत को क्यों आप बता रहे हो? गलत को बताओ फिर कहो कि ऐसा मत करो या ऐसा नहीं है, कि क्या आवश्यकता है? सीधे सही सही बता दो। क्या करना चाहिए स्वामी जी? क्या करना चाहिए? पूर्व पक्ष पूर्वक बताना चाहिए या बिना पूर्व पक्ष के बस उत्तर पक्षी बताना चाहिए? यत्र यथा उचितम तथा तत्र कुर्वन्तु। दोनों तरह से होना चाहिए। अच्छा, कोई नियम नहीं है इसमें, अति में जाके कोई कट्टरता नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है सामानी मंत्रम एके स्मृत्युपदेशाभ्याम। मंत्र, मंत्र का मतलब प्रगीत मंत्र। बोले प्रगीत मंत्र ही साम कहलाते हैं। इति एके, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और स्मृति और उपदेश से भी ये सिद्ध होता है। तो एके मन्यन्ते प्रगीतम मंत्र वाक्यम साम इति। गाया हुआ जो मंत्र वाक्य है उसे साम कहते हैं। कुतः स्मृत्युपदेशाभ्याम, स्मृति और उपदेश ये दो हेतु दिए जा रहे हैं। एवं ही स्मरंती, अब स्मृति को बता रहे हैं। क्या स्मरण करते हैं? प्रगीतम मंत्र वाक्यम साम इति
तत्र भवंतस छांदसाह। तो जो छांदस लोग होते हैं, इसको जानने वाले होते हैं, उस विषय में जो कुशल होते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं। तत्र भवंतस छंदस, छंदस छंद शास्त्र वाले जो होते हैं, छंदस जो है आचार्य लोग, उनका ये मत है, आदर पूर्वक उनका कहा जा रहा है कि वो लोग ऐसा स्मरण करते हैं कि प्रगीतम मंत्रवाक्यम सामयिकी एवं च उपदेशंती शिष्य पे, और ऐसा ही वो शिष्यों को उपदेश भी करते हैं। तो एक तो कहा ऐसा स्मरण करते हैं, और दूसरा कहा गया कि इसका उपदेश भी करते हैं। तो पूर्व पक्षी ने स्मृति और उपदेश ये दो अलग अलग कहे थे। तो इस पे सिद्धांति कह रहा है, आहा ननु यदेव स्मरंती तदेव उपदेशंती। जिसका उपदेश किसका करते हैं? जिसका स्मरण करते हैं उसी का तो उपदेश करते हैं। तो दो हेतु कैसे कि इसका स्मरण करते हैं और उपदेश करते हैं, दो हेतु क्या हुए? एक ही बात हुई वो तो। कोई अंतर होता है क्या? जैसा स्मरण करते हैं वैसा ही तो उपदेश करते हैं। तो दो हेतु क्यों दे रहे हो आप? ये तो एक ही हेतु होना चाहिए। तो ननु यदेव स्मरंती तदेव उपदेशंती। पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं वम सती उपदेशो हित्वंतरमिति। ऐसा होने पर ठीक है, उपदेश जो है ये हित्वंतर नहीं होगा, वो स्मृति के अंतर्गत ही आ जाएगा। ऐसा स्मरण करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो वो हित्वंतर नहीं होगा। उच्यते, इसको पूर्व पक्षी को काट दो, ये नहीं। नैवम सती उपदेशो हित्वंतरमिति, ये सिद्धांति ये बोल रहा है अपनी बात को कि ऐसा करने पर तो ये हित्वंतर नहीं होगा, दोष दिखाया। उच्यते, अब ये यहां से पूर्व पक्षी बोल रहा है। बाढ़, ठीक है। हां कब करता है व्यक्ति? बाढ़ वैसे हां के लिए है। हां तब करता है जब पूरा भर जाता है ना, बाढ़ आ जाती है। हाँ, यहां तो हां करना ही पड़ेगा। जब तक अधूरा होता है ना तब तक हां नहीं करेगा। वो कम रहता है ना, जब थोड़ा सा विपरीत है तो हां नहीं करेगा वो। दूसरे की बात हम नहीं मानते हैं ना, तो जब तक पूरा नहीं हो जाता है ना तब तक नहीं मानते। और पूरा होते ही जब हां कर दिया, इसका मतलब है तो पूरा हो गया। नहीं कर रहा है तो भले ही बहुत सारा अंश मान रहा होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अंश नहीं मान रहा है, तो इसलिए नहीं है। अभी पूरा भरा नहीं है, वो ऊपर से नहीं गया, ओवरफ्लो नहीं हुआ है। बाढ़ समझ, बाढ़ आनी चाहिए ना। बाढ़ आई तब तो है कि बारिश हुई है। आना सागर उससे ऊपर चला जाए बढ़ करके और ऊपर से हो जाए तब तो है कि भाई भरा है, नहीं तो ठीक है। चलो, ये तो तुकबंदी है। उच्यते बाढ़म अन्यथा तरही उपदेशम वर्णन आया। तो फिर ये जो उपदेश है, ये उपदेश जो है ये अन्य चीज को बताने के लिए उपदेश अलग तरीके से। वो क्या है? अयम उपदेश है, उसको आगे कह रहे हैं। अहे बुद्धिय मंत्रम में गोपाय यम ऋषय त्रयी विदा विदुः ऋचः सामान्य यजुंशी। इसको उद्धृत करा है वचन। तो इसने वो पहले भी आ चुका है, लेकिन इसमें उपदेश किया है इनको। क्या उपदेश किया है? कि ऋचः सामान्य यजुंशी में सामान्य शब्द भी पड़ा हुआ है, और ऊपर क्या लिखा था? मंत्र में गोपाय, मेरे मंत्र की रक्षा करो। तो मंत्र शब्द का कथन किया है ना। और मंत्र कौन से हैं? तो ऋचः सामान्य यजुंशी यही तो है। तो इससे पता लगा कि साम तो मंत्र है, गीति भी साथ में हो, लेकिन मंत्र रहित गीति वो साम नहीं कहलाएगा। साम का मतलब मंत्र, मंत्र भी उसमें सम्मिलित है साम शब्द में। ये यहां पर उपदेश के लिए बता रहा है, इससे पता लग रहा है। तो मंत्र प्रकार है कश्चित सामानी इति, क्योंकि ऊपर मंत्र कहा और फिर ये तीन कहे गए, ये तीनों मंत्र के ही प्रकार हैं। तो साम जो है मंत्र का कोई प्रकार है। मंत्र प्रकार है कश्चित सामानी इति मंत्रोपदेशो भवति। तो इस प्रकार साम के मंत्र का उपदेश हो गया यहां पर, इसी वचन से कि साम मंत्र होता है, ये उपदेश हो गया। तस्मात् उपदेशात मंत्राह सामानी इति अवगच्छामा। इसलिए इस उपदेश से मंत्र जो है वही साम होते हैं, ये हम समझते हैं। इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, दूसरा सूत्र, तदुक्त दोषम। तो बोले इसके जो दोष हैं वो तो हम पहले कह चुके हैं। ये 7वें अध्याय में भी ये प्रसंग आया था। तो वहां कपतिषु रथंतरम गायती आदि जो है ना, रथंतर का ऋचा में गान करना है तो कैसे करेंगे सामंजस्य? वो 24 अक्षर का है, 32 का है, उसमें कैसे करेंगे?
उस प्रसंग में ये बात कही जा चुकी है। तो तस्य तत्पक्षस्य उक्तो दोषः सप्तमे, इस पक्ष का दोष जो है वो 7वें में कह दिया गया, तदुक्त दोषम। तो ऋचय प्रदेशो नोपपद्यते, ऋचय का कोई प्रदेश वहां पर उत्पन्न नहीं होता है। एक भाग कवतीषु रथंतरम गायती थी, कवती ये तो ऋचा है और रथंतर है ये साम है। देश लक्षणा धर्म लक्षणा व प्राप्नोति इति, तो वहां पर देश की लक्षणा और धर्म की लक्षणा इनमें से कि भाई स्थान विशेष के लिए कहा जा रहा है अथवा इनके धर्म वहां पर कहे जा रहे हैं। कि कवतीषु रथंतरम गायती, तो कवतियों में रथंतर के धर्म जा रहे हैं। एक है कि वो स्थान से वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्मात् गीतयः सामानि न प्रगीतानि मंत्र वाक्यानि इति, इसलिए ये कह रहे हैं ये जो है ना देश लक्षणा धर्म लक्षणा व प्राप्त होती थी, ये अनिष्ट का कथन है। क्यों? फिर तो वहां देश लक्षणा धर्म लक्षणा प्राप्त होने लगे, इष्ट नहीं है ये। प्राप्त होती मतलब प्रसज्यते, प्रसज्यते, प्रसक्त होती है, प्राप्त होती है, उस अर्थ में है, निंदित अनिष्ट है। तो इसलिए तस्मात् गीतयः सामानि, गीति ही सामान है, साम है। न प्रगीतानि मंत्र वाक्यानि इति, प्रगीत मंत्र वाक्यों को साम नहीं कहते। आगे इन्हीं दो सूत्रों का दूसरे ढंग से व्याख्यान किया, वर्ण का अंतर है ये। अथवा करके कहते हैं ऊह ग्रंथस्य पौरुषेयत्वाधिकरणम, तो कहेंगे भाई ये बात तो पहले आई चुकी थी गीतिषु सामाख्या, तो इन दो सूत्रों की आप अलग ढंग से व्याख्या करो जिसका पहले वाले से संबंध नहीं हो। पहली व्याख्या में थोड़ा अलग करने का प्रयास किया है कि इनमें से प्रधान कौन है ऐसा करके, लेकिन फिर भी संज्ञा का जोड़ते हुए वहां पर विशेष कथन था। और यहां पर क्या ऊह ग्रंथस्य पौरुषेयत्वाधिकरणम, जो ऊह ग्रंथ होते हैं जहां ऊहा की जाती है उसका पौरुषेयत्व होता है, अपौरुषेय नहीं होता है। ऊह जो है वो अपौरुषेय नहीं होगा, पौरुषेय होगा, ये यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। तो एवं वा एवं संदीयते यो अयम ऊहो नाम, ये जो ऊहु है कयानश्चित्र आभव, कयानश्चित्र आभुवत इति किम अयम अपि आर्षो नित्यम उत चिंतयित्वा प्रगीतयति। तो ये जो ऊह है ये आर्ष या नित्य है, पहले से चला आ रहा है ऐसा है, अथवा चिंतन करके विचार करके गाया गया है, सोच के गाया गया, सोच के गाया गया है तो यह नित्य हो जाएगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है सामानी मंत्रम एके स्मृत्युपदेशाभ्याम, वही बात है, सूत्र तो वही है, अर्थ अलग ढंग से करेंगे। तो एतानी ऊह सामानी मंत्रभूतानी, ये जितने ऊह साम हैं ये मंत्रभूत हैं। आर्षानी नित्यानि इति एके मन्यन्ते, आर्ष हैं और नित्य ही ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुतः स्मृत्युपदेशाभ्याम, स्मृति और उपदेश से। एवं ही स्मरन्ति, क्योंकि कहा गया है ये मंत्रभूतानि एतानि आर्षाणि नित्यानि इति, ये मंत्रभूत जो हैं ये आर्ष हैं और नित्य हैं। उपदिशंति चैवं विधम एवं शिष्येभ्य हैं, और ऐसा ही ये शिष्यों को उपदेश भी करते हैं, यानी स्मरण भी करते हैं और उपदेश भी करते हैं, ऐसा कैसा ही शिष्यों को। इस पर सिद्धांति कह रहा है आहो आह ननु यदेव स्मरंती तदेव उपदिशंति, वही पहले वाली बात है, जो स्मरण करते हैं उसी का उपदेश करते हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं बाढ़ अयम अन्य उपदेशो वर्ण्यते, इसमें हम दूसरा उपदेश बता रहे हैं। ऊह चिकीर्षिता इति ब्राह्मणम उपदिशंति, ऊह जो है वो चिकीर्षित होता है, करने की इच्छा वहां पर रहती है, ऊह जो होता है वो चिकीर्षित होता है, ऐसा ब्राह्मण उपदेश करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा कहते हैं, ब्राह्मणम उपदिशंति। और चिकीर्षित क्या है? चिकीर्षित है इति च इष्टम उच्यते, चिकीर्षित जो होता है वो इष्ट होता है। क्यों? बोले इच्छायाम ही सन विधीयते, तो चिकीर्षित में इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय का विधान किया गया है, तो इच्छा तो होगी और इच्छा है तो वो इष्ट है। यदि चायम अपरुष बुद्धि पूर्वको वेद तुल्य तथा इष्ट, लेकिन ये इष्ट कब होगा? चिकीर्षा, पूर्व पक्षी देखो किस तरह से ले जा रहा है इसको, चिकीर्षित है, इच्छा में सन आया है, जो इच्छा की जाती है वो इष्ट होता है, वही इष्ट होता है हमारे को। यदि ये अपरुष बुद्धि पूर्वक होगा तो वेद के तुल्य होगा, तो ये हमारे को इष्ट होगा। जब ये अपरुष है, अबुद्धि पूर्वक होगा, पुरुष बुद्धि पूर्वक नहीं होगा, और वेद के समान होगा, वो भी पुरुष बुद्धि पूर्वक नहीं है, मतलब मनुष्य के द्वारा नहीं है,
तब वो हमारा को इष्ट होगा। अतः पुरुष प्रणीतस्त तो न प्रमाण, अगर पुरुष के द्वारा प्रणीत है तो वो हमारे लिए प्रमाण ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए तो मुख्य प्रमाण तो ईश्वर है। ये तो सारे संदिग्ध हो जाएंगे। यज्ञ च अचिकीर्षितो न प्रयोक्तव्य, और यज्ञ में कैसा अचिकीर्षित जो है उसका प्रयोग नहीं करना, ये दूसरी बात आ जाएगी। एक तरफ तो यह है कि हमें चिकीर्षित मतलब इष्ट है, और इष्ट कौन सा होगा? जो अपौरुषेय होगा, क्योंकि पौरुषेय होगा वो तो प्रमाण नहीं हो सकता है। तो जो प्रमाण है वही हमारे को इष्ट होगा, वो चिकीर्षित से लिया। और दूसरी तरफ क्या है कि यज्ञ च अचिकीर्षित न प्रयोक्तव्य, यज्ञ में अचिकीर्षित नहीं प्रयोग करना चाहिए, बिना उहा के प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहां करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए उसके अंदर। तो चिकीर्षित इति च शब्दो भवति, क्योंकि वहां चिकीर्षित ये शब्द है ही, तस्मात नित्य ऊह इति, इसलिए ऊह तो करना ही है, लेकिन वो ऊह नित्य है, ऐसा कह रहे हैं। यज्ञ में तो चिकीर्षित करना ही है, यानी ऊह तो करनी ही पड़ेगी। तो ये जो ऊह है ये भी नित्य है, ऐसा कह रहे हैं। तस्मात नित्य ऊह इति। इस पर सिद्धांत कहता है तदुक्त दोषम तदे तद उक्त दोषम भवत वचनम, ये जो आपका वचन है ये दोष वाला है, ऊह नित्य होता है, ऊह नित्य होता है, ये दोष वाला है। भवता एव हेतु वर्णयता अस्य उक्तो दोष, हेतु को कहते हुए आपने ही इसका दोष बताया था। ऊह चिकीर्षित है, जो ऊह होता है वो चिकीर्षित होता है। ऊह चिकीर्षित इति अनित्य एतद भवति, और ऊह है चिकीर्षित है तो वो फिर अनित्य में ही होगा, नित्य में नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है यदुक्तम इष्टे चिकीर्षित शब्दों भवति, बोले कि मैंने कहा था कि इष्ट में चिकीर्षित शब्द है, इष्ट चिकीर्षित शब्द इष्ट में है, और इष्ट कौन सा होगा? जो अपरुषेय होगा, ऐसे ले रहा है वो। तो इष्टे चिकीर्षित शब्दो भवति, इच्छायाम ही सन विधीयते, लेकिन सन प्रत्यय है जो वो इच्छा में कथन किया जाता है। सिद्धांत कह रहा है उच्यते सत्यम इष्टम कर्तुम यदि क्रियते तत्कर्तुम इष्टम भवति, इष्ट को करने के लिए जो किया जाता है, इच्छित को करने के लिए जो किया जाता है, तत् वह कर्म कर्तुम इष्टम भवति, वो करने में इष्ट होता है। देखो कोई भी कर्म किया जाएगा वो किसके लिए? इष्ट के लिए किया जाएगा, जो हमारा इच्छित है, लक्ष्य है, उसके लिए कोई कर्म किया जाएगा। तो इष्ट के लिए जो कर्म किया जा रहा है वह कर्म भी इष्ट होता है। इष्टम कर्तुम यदि क्रियते, इष्ट को करने के लिए जो किया जा रहा है, जो कर्म, तत् वह कर्म कर्तुम इष्टम भवति, करने में वो इष्ट होता है कि ये मुझे करना चाहिए। लक्ष्य तो वो है, इष्ट साध्य है, लेकिन क्या करना है करने की दृष्टि से तो वो क्रिया ही जो है जिसके द्वारा इष्ट की प्राप्ति हो रही है, अब करने में वही कर्म इष्ट कहलाएगा। इष्टम कर्तुम यदि क्रियते तत्कर्तुम इष्टम भवति इति तस्मात् अनित्य ऊह इति, इसलिए ऊह जो है वो तो अनित्य ही होगा, ऊह नित्य अनित्य ही होगा। यदुक्तम स्तुते नित्यता इति स्मृते नित्यता इति, बोले स्मृति होने से ये नित्य है, ऐसा स्मरण होता है। तो सिद्धांति कह रहा है नैषा स्मृति प्रमाणम, ये स्मृति अपने आप में प्रमाण नहीं होती है। क्यों? दृष्ट मूला ही ऐसा, इसका मूल भी हमारे को मिल रहा है, स्मृति का मूल भी मिल रहा है, तो जो मूल में कहा गया वही प्रमाणित हो जाएगा। भवती ही वचनम, ये मूल वचन बताने, कबती शुरतंत्रम गायती थी, कबतियों में क वाली जो ऋचाएं हैं उनमें कया निश्चित्र आदि, उसमें रथंत्र को गाता है। तस्माद अतिदेश वचनात् न्यायेन एवं गातव्यम इति वाचनिकम प्रथमम विज्ञानम। तो तस्माद अतिदेश वचनात्, ये जो अतिदेश वचन है उससे, इसी से न्याय से ये हमें गाना चाहिए, ऐसा वाचनिक प्रथम पक्ष का ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। ये जो प्रथम विज्ञान है, प्रथम ज्ञान जो है, पहला जो है, ये वाचनिक ज्ञान हुआ है, वो सीधे सीधे वहां पर कहा गया है। तथा ऐसा स्मृति, और फिर उसके बाद में ये स्मृति आती है। तस्मात अप्रमाणम कृत्रिमा ऊह इति, इसलिए ये अप्रमाण है, और जो ऊह होता है वो कृत्रिम ही होता है। पूर्व पक्षी उसको नित्य मान रहा था,
सिद्धांति कह रहे नहीं ये कृत्रिम है। किम भवति प्रयोजनम, तो न्याय विरुद्धम अपनी प्रमाणम यथा पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष की दृष्टि से तो क्या होगा, जो न्याय विरुद्ध है वो भी प्रमाण हो जाएगा। और यथातरही सिद्धांत न्याय विरुद्धम अप्रमाणम, जो न्याय के विरुद्ध है वो प्रमाण नहीं होगा। तो सिद्धांति तो जो अपौरुषेय है उसी रूप में इसको मानते हैं, और जो उहु होगा, अब इसमें हालांकि इसमें विचारणीय है, युधिष्ठिर जी ने भी इसकी टिप्पणी लिखी है और यहां जो भाष्य है इसका खंडन भी हुआ है, अन्य टीकाकारों ने भी उसके विपरीत कहा है कि ये तो ठीक है कि जहां पर उहु होता है वो कृत्रिम होगा, अनित्य होगा। एक दृष्टि तो ये हो गई। अभी साम के संदर्भ में गान के उहु की बात जब हम लेंगे तो सामवेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक ये दो भाग होते हैं। तो पूर्वार्चिक में तो सीधे मंत्र होते हैं और उत्तरार्चिक में उहु के साथ में वहां पर जो तीन तीन जो होते हैं ना उनके संयोग करके मिला करके वो बोले गए होते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि जो उत्तरार्चिक है वो नित्य है या अनित्य है। तो इसमें इनका तात्पर्य यह है युधिष्ठिर जी और औरों के पक्ष में कि जो पूर्व पक्षी कह रहा है यहां वाला जो उत्तरार्चिक वाला भाग है ये भी अपौरुषेय है। यद्यपि उसमें तीन ऋचाएं वहां पर एक को ही बदल के और आगे पीछे करके उस तरह के वर्णन वहां मिलते हैं, तो वो या परिवर्तन होते हुए भी वो वास्तव में अपौरुषेय ही है, ऐसा पूर्व पक्षी वाली बात को ये पुष्ट कर रहे हैं। उसको उत्तरार्चिक को भी हमें अपौरुषेय मानना चाहिए, क्योंकि इस अधिकरण में है ना उह ग्रंथ से पौरुषेयत्वाधिकरण ये जो लिया गया, तो इससे क्या होगा, उत्तरार्चिक जो उह गान वाला है का सामान्य रूप से पौरुषेयत्व विदित होने लगेगा, उत्तरार्चिक का पौरुषेयत्व सिद्ध होने लगेगा इस अधिकरण से। सिद्धांति के पक्ष को देखेंगे तो इस पर भट्ट कुमारिल ने आगे जो लिखा है तो इसमें इन्होंने विवेचना दी, हालांकि दोनों पक्ष हैं, विचारनीय है, क्योंकि हम जो संहिता भाग को मानते हैं उसको तो हम नित्य ही मानते हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो वहां जो गान का प्रक्रिया के अनुसार तीन तीन लेकर के किया है वो भी अपौरुषेय ही मानना होगा। और यूं तर्क लेंगे कि इसमें ऊ किया तो ये पौरुषेय हो गया, बदलाव करके हुआ। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर विवाह। ओम शांति।